आप इस वीडियो में देखिए 10 से 12 लड़के हैं एक व्यक्ति को यानी कि एक लड़के को पीट रहे हैं और बहुत ही बेरहमी के साथ पीट रहे हैं। ज़मीन पर पटक पटक के लातों घूंसे से मतलब जिस तरह से उसे पीटा जा रहा है ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा उसको चोट आ चुकी है। आप देखिए कि बहुत ही भयानक तरीके से उसे पीटा जा रहा है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो बने रहिए, पूरा मामला आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कुछ लोग हैं, कुछ लौंडे हैं, एक लौंडे को मार रहे हैं, यानी कि कुछ लड़के हैं एक लड़के को बराबर पीट रहे हैं, लगभग 10 से 12 लड़के। अगर हम पूरे मामले की बात करते हैं तो ये जो मारने वाले लोग हैं ये छोटी गैंग है। गैंग बड़ी गैंग हो सकती है, छोटी गैंग हो सकती है, लेकिन गैंग का नाम है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए पूरे गैंग ने मिलकर एक युवक को पीट दिया, बम्पर पीट दिया। तो आज हम सीधे बात करेंगे कि ये गैंग है कौन। तो गैंग भैया, गैंग का नाम जो है ये 3794 यानी कि 3794 के नाम से ये एक गैंग है। 1 दर्जन युवक ने मिलकर एक युवक को पीट दिया। भैया इतनी बड़ी गैंग है, लेकिन ये एक युवक को पीटने के लिए दर्जनों लौंडे पहुंच चुके। अब हम पूरी घटना की बात करते हैं तो 26 फरवरी की जैद खान तरकुल भटगांवा के एक बारात में खाना खाने भोजन के लिए गया था और वहाँ पे जब वो वापस लौट रहा था, इसी दौरान ग्रुप गैंग के यानी कि जो ग्रुप है 3794 के सदस्यों ने उसकी बाइक रोक ली। और जब बाइक रोक ली तो सबसे पहले बाइक को तोड़ने शुरू कर दिए। अच्छा, जब बाइक तोड़ने लगे तो जो इसकी बाइक थी यानी कि वो लड़का जो था उसने इसका विरोध किया, भैया हमारी बाइक क्यों तोड़ रहे हो आप लोग। तो उसने भी कुछ अपना विरोध जताया, लेकिन जब विरोध किया तो बाकी लड़के भड़क गए, बेटा तुम्हारी इतनी औकात कि तुम तसुरा हमको रोकोगे। बस इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर उसको पीटना शुरू कर दिया। और देखिए इतनी बेरहमी से पीट रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अभी वो उसकी जान ही निकल जाएगी। हमलावरों ने जैद को इतना पीटा कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा, देख रहे हैं सामने वीडियो में। इसके बाद आरोपी उसे पीटते रहे। आरोपी जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे और देकर मौके पर फरार हो गए। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को इस मामले का संज्ञान दिया और तहरीर देकर अपना FIR करवाया, इलाज करवाया। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसने थाने में लिखित शिकायत दर्ज भी करवाई। थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए हम थोड़ा गैंग की बात कर लेते हैं। ये गैंग होते क्या हैं। देखिए ये गैंग अक्सर होते हैं, जैसे कि कोई भी जिला ले लो तो वहाँ पर आपको 4-6 गैंग मिल जाएंगे। कई नाम से गैंग चलते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, वो नंबर से नाम हो सकता है, गुरु के नाम से हो सकता है, चैनल से नाम से हो सकता है, किसी भी नाम से वो गैंग हो सकता है। अच्छा, ये गैंग बनाना भी कितना आसान है आजकल के लड़कों के लिए। पुलिस प्रशासन तो कर रही है कि हम माफियाओं को मिटा रहे हैं, लेकिन देखिए छोटे छोटे माफिया हैं। वैसे माफिया तो नहीं है, ये मुफिया हैं, मतलब माफियाओं के बच्चे हैं। मतलब गैंग चलाते हैं तो वो तो अपना एक अलग गैंग होता माफियाओं का, इनका एक छोटा गैंग है। अच्छा, इनके गैंग में होता क्या है, चलो इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। इनके गैंग में आपको सदस्य बनना है तो ये जो छोटी छोटी गैंग है जो गांव कस्बों में दिखाई देती, चौराहे पर दिखाई देती, 8-10-12 लौंडों की गैंग होती। इसमें अगर आपको शामिल और सदस्यता लेनी है तो इसके लिए आपके जेब में 150 रुपये होने चाहिए और टोटल कैप्टन सिगरेट पिलाने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, इस गैंग में शामिल होने के लिए आपकी उम्र लगभग 15 से 25, 30, 35 कुछ भी हो सकता है। ये तो क्योंकि सरकारी गैंग तो है नहीं, ये तो प्राइवेट गैंग है और लौंडों का गैंग है। तो ये गैंग ऐसे चलती है। हमारे भी क्षेत्र में कुछ गैंग है, लेकिन उनका मैं नाम अभी भी नहीं बताऊंगा और जब कोई सवाल करेगा तब भी नहीं बताऊंगा। आप इसको झूठ भी मान सकते हैं, सच भी मान सकते हैं, मगर गैंग हैं। चलिए, तो गैंग में शामिल होने के लिए आपको 150 रुपये होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप जब अपने चौराहे पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाना होगा। फिर किसी कोने में या किसी कतरे में जाकर सिगरेट फूकी, जिसको आजकल सुट्टा लौंडे बोलते हैं, सुट्टा। अच्छा, इन गैंगों में मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लौंडे होते हैं उनको गोल्ड काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, लौंडों में गोल्ड फ्लैग में कई चीज़ें आती हैं, कई फ्लेवर आता है, फ्रेश आती है, प्रीमियम आता है, इसी में स्मार्ट भी आता है, एक मिंट आता है, तो कई फ्लेवर होते हैं। तो ये पसंद होती है उन लौंडों की। तो ये गैंग ऐसे हो जाता है। अब ये गैंग काम कैसे करता है, जैसे कि हमारा कोई दोस्त कहीं फंस गया तो इसके लिए बस भैया हाँ हमें परेशानी में है, यहाँ दूसरे गैंग वाले हमारे ऊपर हमला कर दिए, या ये लड़के ने हमें मार दिया, उस लड़के ने हमें मार दिया। फिर ये गैंग लोग सिगरेट उगरेट जेब में रख के पहुँच जाते हैं उस लड़के को बचाने के लिए। तो ये होता है गैंग, यानी कि अपने दोस्तों की मदद करते हैं और गैंग माफिया ऐसा होता है। अच्छा, ये गैंग जो बन रही छोटी छोटी कस्बों में, ये गैंग मैं काफ़ी टाइम से गैंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
तो गैंग जो है ये बड़ी मामूली सी बात होती है, सिगरेट तक होता है, मारपीट तक होती है, लेकिन जब कोई बड़ा मामला हो जाए, जैसे कि अभी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो शायद उन गैंग के पास इतना पैसा हो कि वो अपने दोस्त की मदद कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि लोग, जो गैंग में लोग होते हैं, वो एक दूसरे को आजमाते हैं। आजमाने के लिए क्या होता है, कभी कभी हम फ़ोन कर देते हैं, भैया हमारे पास यार पैसा बाय ना, आज भाई सब कुछ डाल दो। पता चला भैया कहा थे ना है यार, करहा मोरे लगा, लेकिन मोरे बाबू कहीं नहीं रिचार्ज कह दा, वो कह दा। मतलब वो जो पैसा जब लेन देने की बात हो जाती है तो बड़ा बहाने हो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब गोल्ड लेकर वो दोस्त पहुंचता है तो सारे बहाने भूल जाते हैं। ये होता है गैंग। खैर ये गैंग और कितना आगे होता है, किसमें कितना कितना विश्वास होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में तो मैं अभी तक इसमें मेरी सदस्यता नहीं हुई है, ना मैं सदस्यता लेना चाहता हूँ ऐसी छोटी मोटी गैंगों में। तो अब सवाल है कि ये गैंग जो बनता है, इनके परिवार वाले क्या करते हैं। इनके परिवार वाले सुबह जब ये गाड़ी लेके निकलते हैं, इस गैंग के लड़के, तो शाम तक वेट करते हैं कि हमारा लड़का कब आएगा, क्या कर रहा होगा, कैसे कहाँ गया होगा। पता चला कि स्कूल के लिए पैसे मांगे हैं, लेकिन गैंग के साथ सिगरेट में फुक्का उड़ गया। स्कूल में पहुँचे गैंग लेकर। अब स्कूल में तो गैंग की एंट्री होगी नहीं फीस जमा करने के लिए, तो एक दोस्त अंदर जाएगा, इसके बाद जमा करके जैसे आएंगे, जैसे उसमें से कुछ पैसे बचे, बस उस पैसे के तो फिर सिगरेट फुट्टा यही सब चलेगा। तो ये गैंग होता है। और उसी गैंग के परिवार के लोग सुबह से शाम तक सिर्फ अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि हमारा बेटा आज ना जाने किससे झगड़ा कर ले, आज ना जाने कहाँ बाइक टूट जाए, आज ना जाने कहाँ पेट्रोल ख़त्म हो जाए, आज ना जाने कौन से दोस्त की मदद करने के लिए हमारा बेटा चला जाए। शाम तक वो सही सलामत आएगा कि गैंग में मारपीट, एक दूसरे के गैंगअप जब होगा, गैंग वार, मारपीट करके हाथ गोड़ तोड़वा के आएगा, हाथ पैर तोड़वा के आएगा। तो वो माँ बाप इसी में परेशान रहते हैं। लेकिन ये जो गैंग के लोग हैं, ये हमेशा अपने में मस्त रहते हैं। टोटल कैप्टन जो भी सिगरेटें आती है या जो भी मस्तियाँ करती है, चाहे कैंटीन वगैरह वगैरह, तो ये गैंग होता है। अब सवाल ये है कि गैंग में होता क्या। तो देखिए, आप लात घुसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। अब सवाल है प्रशासन से कि योगी जी कहते हैं कि हमने गैंग माफियाओं को मिट्टी मिला दी। जो छोटे छोटे गैंग वाले हैं, ये जब आपस में गैंग वार करते हैं, मारपीट करते हैं, तो ये भी तो गुंडागर्दी होती है। कितनी बातें होती दब जाती है। कितने गैंग वाले होते जब मार खा जाते तो वो प्रतीक्षा करते हैं कि अब की बार हमने मार खाया, अगली बार हम मारे। तो ये चलता है गांव-गांव में, हर एक जिले में ऐसा होता है गैंग वार। अब समझने की बात, इस पे प्रशासन पुलिस वाले इस पे क्या कर सकते हैं वो देखने की बात है। तो उसी गैंग में से एक हिस्सा वीडियो का ये भी है। तो आपने शायद समझ लिया होगा कि गैंग क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।